अनलॉक प्रक्रिया के साथ साथ संसदीय कामों में भी तेजी आने लगी है। संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें इसी हफ्ते से शुरू हो रही हैं। लिहाजा कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर राज्यसभा सचिवालय ने इन 8 कमेटियों की बैठकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सचिवालय ने संसदीय स्थायी समितियों की बैठकों के लिए 8 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचा जा सके। नए नियमों के मुताबिक समितियों की बैठकों के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्यसभा सचिवालय की तरफ से कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बैठकों के दौरान समितियों के सदस्य 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे और उनके बैठने के लिए उसी तरह से इंतजाम भी किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बैठक में शामिल हो सकें। एक वक्त में मंत्रालय या विभाग की तरफ से सिर्फ 2 ही लोगों को कमेटी के सामने पेश होने की अनुमति होगी। अगर ज्यादा लोगों की पेश होने की जरूरत होगी तो वो भी 2-2 की संख्या में ही बुलाए जाएंगे। स्थायी समिति से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही मुहैया कराई जाएगी। समितियों की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए बैठक कक्ष के दीर्घा में बैठने की व्यवस्था होगी। सदस्यों की हाजिरी के लिए बैठक कक्ष के बाहर ही इंतजाम किया जाएगा। समिति से जुड़े अधिकारी बैठक के बीच मौजूद नहीं रहेंगे। समिति से जुड़े सदस्यों को अपनी उपलब्धता के बारे में पहले से ही जानकारी देनी होगी ताकि उसी हिसाब से बैठने का इंतजाम किया जा सके। हैंड सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल मास्क और दस्ताने पहनने के बाद ही लोगों को कमेटी रूम के अंदर जाने की अनुमति होगी। आगामी दिनों में इन नियमों का पालन करते हुए ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होंगी। इस महीने की 10 तारीख को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की एक बैठक बुलाई गई है, जबकि 15 जुलाई को गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक होनी है। दोनों समितियां कोरोना महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विचार विमर्श करेगी। कोरोना संकट के मद्देनजर लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों में पहली बार संसदीय रिपोर्ट्स की मौजूदगी नहीं रहेगी। वो समितियों की बैठकों की पूरी प्रोसीडिंग को कलमबद्ध करते हैं, लेकिन बैठकों में सीमित संख्या में मौजूदगी के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय ने ये कदम उठाया है। लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर कई अहम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस क्रम में पहली बार बैठक में रिपोर्टर्स की मौजूदगी नहीं होगी। लोकसभा सचिवालय की कमेटी समन्वय अनुभाग ने पहले जारी निर्देशों में 3 जुलाई को वर्बेटिम रिपोर्टिंग सेवा की मौजूदगी के साथ प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था का उल्लेख किया था, लेकिन अब केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसकी सीडी संबंधित कमेटी ब्रांच को सौंपी जाएगी। जो सदस्य और अधिकारी बैठक में बोलेंगे वो पहले अपना परिचय देंगे। इससे कार्यवाही को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय ने स्थायी समितियों की बैठकों को लेकर कुछ जरूरी हिदायतें दी हैं। कमेटियों की बैठकों में अब तक संसदीय रिपोर्टर्स उसी तरह मौजूद रहते थे जैसे संसद की कार्यवाहियों के दौरान। इनकी पूरी प्रोसीडिंग को वो लिखते हैं। राज्यसभा के रिपोर्टर्स ने 2018 के दौरान संसदीय समितियों की 152 बैठकों की कार्यवाही को 8,704 पन्नों में रिकॉर्ड किया था।